गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, कुल मालिक सबके कर्मों के हिसाब में अकल बख्शता है। महाराज जी के व्यवहार में सबके प्रति सहानुभूति थी। बाबा जी सहनशीलता और क्षमा के साक्षात मूर्त थे। एक बार बंगाल के एक अमीर घराने का विद्यार्थी पीसीडी के लिए महाराज जी के कॉलेज में आया। उसके पास बहुत अच्छा व कीमती कैमरा था। एक दिन किसी लड़के ने उसका कैमरा चुरा लिया। प्रिंसिपल ने सरदार बहादुर जी को बुलाकर कहा कि मेरा कैमरा चोरी होने में कॉलेज की बदनामी है। कैमरा बरामद करवाना और चोर को पकड़वाना चाहिए। तब सरदार बहादुर महाराज जी ने वहाँ कैमरा तो मिल जाएगा, पर शर्त ये है कि जिसने भी ये चुराया है उसे सज़ा नहीं देंगे और ना ही उसका कोई नाम पूछेगा। फिर सरदार बहादुर जी ने अनाउंसमेंट किया कि कैमरा चोरी होने में कॉलेज की बदनामी होगी। जिस किसी ने भी कैमरा चुरा लिया है चुपचाप मेरी गाड़ी में रख दे। दूसरे दिन दोपहर में खुद कोई कैमरा गाड़ी में रख गया। प्रिंसिपल ने सरदार बहादुर जी से लड़के का नाम पूछा, लेकिन सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया कि शर्त यही थी कि आप नाम नहीं पूछेंगे। कुछ लोगों ने सरदार बहादुर जी से बहस की, आप एक चोर को छुपा रहे हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। एक सत्संगी को ऐसा ही होना चाहिए। सरदार बहादुर महाराज जी अक्सर हर शनिवार को कॉलेज के बाद लालपुर से रवाना होकर रात को 9-10 बजे तक डेरे पहुंचते और इतवार की रात को वापस चले जाते। हुजूर महाराज जी हर शनिवार को सरदार बहादुर जी का इंतजार करते रहते। डेरे पहुंचते ही सरदार बहादुर जी हुजूर महाराज जी के दर्शन के लिए उनके पास जाते और उसके बाद खाना खाते। कई बार सरदार बहादुर जी के लेट हो जाने पर खाने की छुट्टी हो जाया करती थी। एक बार हुजूर महाराज जी ने हुक्म दिया कि छुट्टी के दिन भी अपने प्रिंसिपल से शहर से बाहर जाने की इजाज़त लेकर आया करो। इसलिए सरदार बहादुर जी हर शनिवार को प्रिंसिपल डॉक्टर लेंडर से छुट्टी लेकर आते। धीरे धीरे हर शनिवार को सरदार जी का प्रिंसिपल के ऑफिस जाना और छुट्टी लेना एक नियम सा बन गया। जैसे ही शनिवार वाले दिन आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर खड़े होते, प्रिंसिपल डॉक्टर लेंडर कह देते कि आप ब्यास जा सकते हैं। एक बार सरदार बहादुर जी हर बार की तरह डॉक्टर लेंडर के ऑफिस में जाकर खड़े हो गए तो प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ बहादुर सिंह, आप ब्यास जा सकते हैं। और फिर सरदार जी जैसे ही बाहर पहुँचे उन्हें याद आया कि इस बार तो सोमवार को भी छुट्टी है। सरदार बहादुर जी फिर से ऑफिस में जाकर खड़े हो गए। जैसे ही प्रिंसिपल ने उन्हें दोबारा देखा तो उन्होंने तुरंत बोल दिया, हाँ इस बार तुम सोमवार को भी लालपुर शहर से बाहर रह सकते हैं। और कहा आइंदा छुट्टी वाले दिन मुझसे इजाज़त लेने ना आए, मेरी ओर से आपको पूरी इजाज़त है। आप हर छुट्टी का दिन ब्यास में बिताएं। बाद में डॉक्टर लेंडन ने बताया कि जब दोबारा सरदार बहादुर जी ऑफिस में आए थे तो उन्हें उनके मस्तिष्क पर हुजूर सावन सिंह जी के दर्शन हुए थे। महाराज सरदार बहादुर जी महाराज लालपुर आने वाले मित्रों और परिचितों को अपने यहाँ ठहराते थे। आप जी के यहाँ अतिथियों के लिए अलग कमरा था कि उनकी बराबर देखभाल करे, सब समय पर खाना, दूध, नाश्ता आदि खिला देना। मगर मेहमानों के आने से अपने कॉलेज में काम और अपने भजन सिमरन जैसे नित कामों में बाधा नहीं आने देते थे। कई बार तो मेहमान आपके यहाँ ठहरते मगर सरदार बहादुर जी को उनसे मिलने तक का समय नहीं मिल पाता। एक बार डॉक्टर जगन्नाथ चावला, जो कि आजकल शासन में उच्च अधिकारी हैं, आप जी के यहाँ ठहरे। 8 से 10 दिन तक सरदार जी से भेंट का अवसर नहीं मिल पाया। जब जाने लगे तो आप जी से मिले। सरदार बहादुर जी ने आपको देखकर पूछा कि आप कब आए। तब चावला साहिब ने जवाब दिया कि उनको आए तो 8-10 दिन हो गए। इस पर सरदार बहादुर जी बोले, आप कहाँ ठहरे हैं? आपको तो मेरे यहाँ ठहरना चाहिए था। बाद आते और आकर भजन में बैठ जाते।
नाकर उनके कमरे में खाना रख देता था। जब भी आप उठते तो खाना खा लेते। सुबह भजन से उठकर एक गिलास दूध पीकर कॉलेज चले जाते। जिस दिन सरदार सेवा सिंह जी की ट्रेनिंग खत्म हुई वह सरदार बहादुर सिंह जी से, जी मैं आज जा रहा हूँ। तब सरदार बहादुर जी ने पूछा कि आपका लालपुर आना कैसे हुआ। इस पर सरदार सेवा सिंह जी ने बताया कि वो एक ट्रेनिंग के लिए आए थे और कहा कि सरदार भगत सिंह जी, कृपा सिंह जी का नाम सुनते ही आप जी बोले, भाई जी ने अगर आपको भेजा है तो आपको मेरे यहाँ ठहरना चाहिए। ऐसे एक दो नहीं कई सारे प्रसंग हैं। आप जी का घर मेहमानों के लिए हमेशा खुला रहता था। आप जी लगभग 33 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन लेकर रिटायर हुए। पेंशन का फॉर्म तैयार करने के लिए पासपोर्ट साइज की आप जी को फ़ोटो की ज़रूरत थी। तब सरदार बहादुर सिंह जी पंडित लालचंद जी के साथ एक फ़ोटोग्राफ़र के पास गए तो बातों ही बातों में तुम्हें पता चला कि आप जी लालपुर शहर में 17 वर्षों के बाद आए थे। कॉलेज से विद्यार्थी और स्टाफ आप जी को एक बहुत बड़ी विदाई पार्टी देना चाहते थे। कॉलेज के प्रिंसिपल आप जी का एक बहुत बड़ा और रंगीन फोटोग्राफ बनवाकर मुख्य हाल में लगवाना चाहते थे, परंतु सरदार बहादुर सिंह जी को अपना मान सम्मान करवाना पसंद नहीं था और ना ही आप जी चाहते थे कि आपके विद्यार्थी आपको विदा करते समय भावुक हो जाएं और इसलिए आप जी एक दिन चुपचाप वहां से रवाना होकर डेरे में आ गए और डेरे में आने से पहले लालपुर में अपना फर्नीचर से भरा हुआ मकान जैसे का जैसा पंडित लालचंद जी को देकर आ गए थे और उनसे कहा जो सामान चाहिए हो रख लो, बाकी बड़े भाई सरदार भगत सिंह जी के यहाँ भेज दें। डेरे में आने के बाद सरदार बहादुर सिंह जी ने सामान के बारे में कुछ नहीं पूछा और जो सामान घर भेजा उसको खोल कर भी नहीं देखा। धन दौलत के साथ तो बचपन से ही आप जी का कोई मोह नहीं था। संसारिक पदार्थों के प्रति बिल्कुल बेमुख थे। घर में खेतों से, जमीन जायदाद से काफ़ी इनकम होती थी। ये सब भाई सरदार भगत सिंह जी देखते थे। आप जी ने कभी उनसे कोई हिसाब की बात नहीं की। यहाँ तक कि लगभग 33 साल की नौकरी करने के बाद इकट्ठा हुआ धन बिना बताए सरदार भगत सिंह जी के मुंशी के अकाउंट में डाल दिया और किसी को बताया भी नहीं। जब सरदार भगत सिंह जी साथ उनके मुंशी ने जिक्र किया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। डेरे आने के बाद भी आप जी का काम सत्संग दर्शन तथा भजन सिमरन रहता था। हुजूर महाराज जी ने विदेश से आने वाले पत्रों के जवाब देने की सेवा प्रोफेसर जगत सिंह मोहन शर्मा के साथ आप जी को दे रखी थी। डेरे आने के बाद आप जी को लंगर ठीक ढंग बरतने की सेवा दी। आप जी यह सेवा बड़े लगन के साथ करते थे। हालांकि हुजूर महाराज के हुक्म के अनुसार लालपुर में आप जी एक इतबार को सत्संग किया करते थे, परंतु डेरे में आप जी ने हुजूर की उपस्थिति में कभी सत्संग नहीं किया, क्योंकि आप जी अपने सद्गुरु के बराबर बैठना स्वीकार नहीं करते थे। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो सभी सत्संगियों भाई तक ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।